हेलो दोस्तों, द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई के बारे में। इकिगाई सिर्फ एक जापानीज वर्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जो हमें सिखाती है कि शांति कैसे मिलती है, संतुलन कैसे बनता है और जिंदगी का क्यों कैसे पाया जाता है। ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी का सुख क्या है, धीमेपन में गहराई है और एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब यात्रा शुरू करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी किसी ख्वाब के पीछे तो कभी किसी डर से दूर। लेकिन दिल के एक शांत कोने में एक हल्की सी आवाज उठती है कि क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का असली मतलब यही है? कई बार किताबें जवाब नहीं देती, जवाब जिंदगी देती है। और आज हम उसी जवाब की ओर चलेंगे, यानी इकिगाई की ओर। चैप्टर 1 में ओकिनावा की सुबह के बारे में बताया गया है। कल्पना कीजिए, सुबह की ठंडी हवा और समुद्र की धीमी आवाज और सूरज का शांत उगना। यही है ओकिनावा। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ लंबे नहीं बल्कि गहराई से जीते हैं। यहाँ उम्र 100 साल होना आम बात है, पर उनकी असली ताकत उनके भीतर की शांति है। वे धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं और धीरे जीते हैं। उनकी मुस्कान हल्की होती है, पर दिल बहुत गहरा। उनका राज क्या है? उनका राज है इकिगाई, जो उन्हें हर सुबह उठने, जागने वाली वजह देती है। चैप्टर 2 में इकिगाई क्या है के बारे में बात की गई है। इकिगाई कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ना कोई भारी लक्ष्य, ना कोई तनाव देने वाला सपना। इकिगाई बस एक सवाल है, मैं क्यों जिंदा हूं? हर किसी का जवाब अलग होता है। किसी के लिए सुबह की चाय, किसी के लिए सर्विस, किसी के लिए कला और किसी के लिए परिवार। इकिगाई वही है जो दिल को शांत करे और आत्मा को मुस्कुराए। आपका इकिगाई आप जैसी जिंदगी चाहता है। चैप्टर 3 में इकिगाई के 4 रास्ते बताए गए हैं और इकिगाई 4 रास्तों से बनता है। पहला, तुम्हें क्या पसंद है? वो चीज जिसे करते वक्त समय रुक जाता है। दूसरा, तुम किस में अच्छे हो? वह हुनर जो तुम्हें भी पता नहीं होता, पर दुनिया देख लेती है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? जब हमारी क्षमता किसी और को छू देती है, तो अर्थ पैदा होता है। चौथा, किस काम के बदले सम्मान या कमाई मिल सकती है? और याद रखिए, कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती, एक धन्यवाद भी बहुत होता है। जब ये चारों रास्ते एक जगह मिलते हैं, उसी का नाम है इकिगाई। चैप्टर 4 में ओकिनावा में एक दिन कैसा होता है, यह दर्शाया गया है। सुबह होते ही बुजुर्ग महिलाएं क्यारियों में पानी डालती हैं। उनके हाथ
कांपते हैं पर मन स्थिर रहता है। एक बूढ़ा आदमी समुद्र किनारे खिलौने बनाता है और एक माँ कहती है, अपनी गति से चलो। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज अपने समय पर खिलती है। यही है इकिगाई, धीमेपन में मीनिंग ढूंढना। चैप्टर 5 में हम क्यों थक जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्योंकि थकान शरीर की नहीं, थकान आत्मा की होती है। हम वह काम करते हैं जो पैसा देती है, पर शांति नहीं। हम वो रिश्ते निभाते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है, पर दिल नहीं होता। हम ऐसे लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं जो दुनिया तो चाहती है, पर आत्मा नहीं चाहती। इसलिए हम हमेशा थकते हैं और खो जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में इकिगाई नहीं है, सिर्फ दौड़ है। चैप्टर 6 में इकिगाई हमें क्या सिखाता है? इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन छोटे पलों में बसता है। धीमे चलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बुद्धि है। रिश्तों की गर्माहट उम्र बढ़ाती है। सीखते रहना आत्मा को जवान रखती है और संतुलन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि खुशी एक आदत है, मंजिल नहीं। चैप्टर 7 में इकिगाई कैसे खोजे, इसके बारे में बताया गया है, जिसमें अपने दिल से पूछना कि क्या मुझे शांत करता है, कौन सा काम मैं बिना थके कर सकता हूँ, किस चीज से मेरी आत्मा मुस्कुराती है और कौन सा काम मैं उम्र भर कर सकता हूँ। शोर कम करिए और खुद को सुनिए, क्योंकि इकिगाई चिल्लाता नहीं है, वह विस्पर करता है। चैप्टर 8 में छोटे छोटे नियम के बारे में बताया गया है, जो कि इकिगाई बुक के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि काम करते रहिए, कभी रुकिए मत, अपनी स्पीड चुनिए और रिश्तों को संभालना सीखिए। शरीर को हिलाओ, एक्सरसाइज करो और जिज्ञासा जिंदा रखो। हमेशा स्माइल करो, क्योंकि यह एक मेडिसिन है। और हमेशा प्रेजेंट में जियो, कम खाओ और ज़्यादा जियो। और कम्युनिटी से सदैव जुड़े रहिए। चैप्टर 9 में मीनिंगफुल कुछ लाइफ की स्टोरीज बताई गई हैं, जिसमें पहली स्टोरी में 102 साल के एक फिशरमैन की बात की गई है। एक बूढ़ा मछुआरा रोज 3 मछलियां ही पकड़ता है, उससे ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि उसने जिंदगी का मतलब था शांत पानी, ना कि प्रॉफिट। दूसरी स्टोरी में एक 98 इयर्स ओल्ड की गार्डनर की बात की गई है, जो पेड़ लगाती है जिनकी छांव वह खुद नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसका इकिगाई किसी और के लिए अच्छाई छोड़ना था। फाइनल चैप्टर में इकिगाई तुम्हारे भीतर है, इसके बारे में बताया गया है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी किताब को रटने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इकिगाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह वह कमरा है जहाँ शोर नहीं पहुंचता, जहाँ सिर्फ शांति बैठी होती है। जब तुम उससे जुड़ते हो, जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी
समझ में आती है। और जब जिंदगी समझ में आ जाए तभी असली जीवन शुरू होता है। थैंक यू गाइस।